कैसे चुनते हैं फसल को जो आपको बोनी है? एक मतलब तरह तरह की दवाएं आ गई, तरह तरह की हकाई के कल्टीवेटर, ये सब चीज़ें आ गई। तो कोई जुकाम हो गया तो घर पे ही मतलब कुछ भी लेके ठीक हो जाता है। अच्छा, जो नई तकनीकें आई है आपकी किसानी में, उसके क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं? उसमें फर्क पड़ता है, बाकी इससे बीमारी कोई नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि खेती करते वक्त या किसानी के दौरान ऐसी क्या चीज़ें जो आपको पसंद आती है, आपको खुशी मिलती है वो करने में? टेस्ट एंड टॉक शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शाश्वत सक्सेना और आज हमारे साथ हैं क्षेत्र के मेहनती किसान नादूलाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। राम 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 राम। मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए जो है जी। वो यही है कि आप कैसे चुनते हैं फसल को जो आपको बोनी है, हाँ। और उसके क्या क्या कारण है? ये जनवरी में तो हम बातें हैं गेहूँ और मेथी और अफीम और दूसरी चौमासा की जो मूंगफली, मक्की, ऐसी बातें हैं। ठीक है। और इनका कारण क्या है जो आप बोते हैं? वो हमारे को दो पैसे मिले, वही चीज बातें। ठीक। तो ये आप शुरुआत से यही बो रहे हैं या बदलते रहते हैं? बदलते भी रहते हैं, पर वो कभी काम सक्सेसफुल नहीं होती है, वापस हम चेंज कर देते हैं। पुरानी तकनीकें और अभी जो वर्तमान में जो नई तकनीकें आई हैं उसमें क्या क्या बदलाव आया किसानी में? भाई अभी नया में तो यह है कि मतलब तरह तरह की दवाएं आ गई, तरह तरह की हकाई के कल्टीवेटर, ये सब चीज़ें आ गई। पहले तो क्या खेती इससे बैलों से होती, और अब क्या सब ट्रैक्टरों से होती है। ट्रैक्टर में हर मशीन आज मिलती है, उससे आप खेती करो। और जिसके पास पैसे नहीं हो वो हाथ से करते हैं। अच्छा। खेती पावड़ा खुदाया पे। मतलब आज भी ऐसे बहुत से किसान हैं जो अपनी पुरानी जो तकनीकें उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं सब। ठीक। तो ज्यादा फायदेमंद क्या होता है जो पुरानी ज्यादा तो तकनीकें? अभी क्या, अभी जो नई चीजें जो हाथ से करते हैं ना, वो जमीन बहुत हार्ड होगी, खाद वगैरह सब ये केमिकल ज्यादा हो गया, तो जमीन ज्यादा हार्ड होगी, इसलिए वो हाथों से नहीं होती है अभी। एक बड़ा सवाल मुझे जो मेरे जहन में भी आता है कि ये किसान कितना कमा लेता है साल का? साल का तो अभी देख लो आप, ₹1,00,000 10 बीघा जमीन हो तो ₹1,00,000 कमाते साल भर में? हाँ, साल भर में। साल भर में इससे कैसे गुजारा होता वो है तो फिर? हमारा खर्चा निकालने के बाद बचत हो। अच्छा। बचत। बचत। ठीक है। आप इतने कम आय में परिवार को मैनेज और खर्चे कैसे मैनेज करते हो? सब वो क्या कि जितना कमाते हैं उतना ही खर्चा करते हैं, ज्यादा तो कर नहीं पाते। और खर्चा निकालने के बाद मैंने आपको पहले बताया था कि वो ₹1,00,000 बचते हैं, कि इसी में से कमाते हैं। खेती कुछ मतलब बाजार में जाते हैं, सब्जियां ले जाते हैं, इससे खर्चा चलता रहता है हमारा। और गाय भैंस रहते हैं जो वो दूध देते हैं, उससे हमारा खर्चा चलता है। फिर भी आपको लगता नहीं कि इतनी मेहनत आप करते हैं उसके बाद इतना ही बच रहा है, और ऐसी बहुत सी नौकरियां भी हैं जिसमें इससे ज्यादा लोगों को मिलता था, वो बुरा नहीं लगता है क्या? बुरा तो क्या लगे, हम अनपढ़ हैं जो, क्या अब ऐसा ही क्या। फिर भी मतलब मेहनत आप इतनी करते हैं तो हमारे तो मेहनत से ही सब कुछ हो रहा है, सारा काम इसी से होते हैं। आपको ये जोश और आपको ये जज्बा कहाँ से आता है खेती करने का? खेती की जो चीज अच्छी होती है उससे आता है। जब जो मतलब जो चीज अच्छी है तो उससे हमारे को आशा उत्साह बढ़ता है कि ये काम करें तो अपने दो पैसे ज्यादा मिलेंगे। आमतौर पर किसानों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है? परेशानी तो यह है कि मतलब मौसम खराब हो जाता है, कभी फसल बगड़ जाती है, कभी ठंड आती, तो उससे क्या है वो कीड़ी लग जाती और दावा भी लगता है। 2-3 तरह की बीमारियां आती, और बादल हो जाते, बारिश आ जाती, उससे नुकसान हो जाता। तो आप इन परेशानियों और जो आपके जो भी नुकसान होता है इसकी कैसे आप फिर रिकवरी करते हो, कैसे इसका? फिर उसमें दवाएं डालते हैं और ये दवा करते हैं, मतलब जो सीली पड़ती दवा पड़ता है ना, उसके लिए। एक सवाल मेरे जहन में आया है कि जो ये हम आप लोग जो तो कीड़े वगैरह जो फसल को बचाने के लिए कीड़ों के लिए दवाएं डालते हैं, फिर वो जब वो सब्जी या जो फल उगते हैं या जो भी उगता है जो फिर मनुष्य इंसान खाता है उसे, तो क्या उस छिड़की हुई दवाई का असर उस उगी हुई सब्जी में नहीं आता है क्या? आता है, वो तो असर तो आता है दवाई। तो उससे
आम जन को क्या क्या बीमारियां हो सकती है या होती बीमारी हैं? तो क्या है, मतलब जो टेस्ट में फर्क पड़ता है, बाकी उससे बीमारी कोई नहीं होती। खाने का जो टेस्ट होता है ना, उसमें थोड़ा फर्क पड़ता नहीं, जो जैसे वो केमिकल है जो हम छिड़क रहे हैं, आप जो कीड़े मारने के, तो वो सब्जियों तक नहीं जाता है क्या? है, जाता है ना। नहीं तो उससे इंसान को कोई दिक्कत और नहीं वो होती? तो क्या है, जैसे मतलब अभी ये कुछ लोग सब आदी हो गए, तो ऐसी ही दवाइयाँ मिलती वापस, जो पहले कोई दवाई होई कुछ भी नहीं रहते थे। हर कहीं सब कोई जुकाम हो गया तो घर पे ही मतलब कुछ भी लेके ठीक हो जाते। अब नहीं होते, अब तो इंजेक्शन लगवाने ही पड़ते हैं। ये है, जितनी दवाइयाँ ये बढ़ी उतने ही मतलब यो अच्छा, एक जो आजकल हम बहुत सुनने में आता है कि नकली फल, नकली सब्जियां बन रही हाँ है, बनती है। तो ये कैसे है, क्या है इसका राज? और तो अभी हमने तो देखा नहीं, बाकी कोई इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, दवाएं डालते हैं, उससे बड़ी बड़ी जब बड़ी हो जाती है जल्दी, उससे जल्दी पैदावारी होती है। तो ऐसा तो हमने कभी किया नहीं। तो ये नुकसान करते हैं? हाँ, नुकसान तो करती नहीं, क्यों नहीं करती। तो हम उसको, आम आदमी कैसे परख सकता है कि ये नकली है या असली है? वो तो मालूम नहीं पड़ती। अभी क्या केमिकल बहुत हो गया, जो मतलब सारे एक जैसा स्वाद हो गया है, मतलब यूं यूं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी स्वाद वगैरह में हम कुछ हाँ, टेस्ट में फर्क पड़ता। पता नहीं। अच्छा, जो नई तकनीकें आई है आपकी किसानी में, उसके क्या क्या फायदे आपको मिलते नई तकनीकी में यह है कि फसल कभी खराब भी हो जाती तो ये दवाएं छांटने से वापस ठीक हो जाती है। तरह तरह की जो दवाएं होती है, इसमें ये चालो, इसमें ये डालो, तो हम बाजार से लाते हैं और लगाते हैं, छींटते हैं, उससे फसल अच्छी हो जाती है वापस। ठीक। कीड़ा मकोड़ा कुछ भी पड़ जाते तो। और मौसम जो बदलता है या क्लाइमेट चेंज आता है, उसके कारण क्या क्या किसान को परेशानियां, क्या क्या चीजें झेलने को मौसम बदलाव में तो ऐसा है कि मतलब फसल एकदम सिल से वो नमी हो जाती, उसका कोई इलाज नहीं फिर ये दवाएं डालने के अलावा। जैसे गड़े पड़ गए हैं, या फिर मान लो बादल है, या ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही, उसका तो कोई इलाज ही नहीं। उसका खेत पे कैसे करेंगे। सही बात। तो आप किसानी आपके पूर्वज के माध्यम से आप आगे करते रह रहे हैं, या आपने किसान बनने का आपने क्यों चुना? किसान हमारे बाप दादे करते थे, इसीलिए। अब वो तो चले गए, बाकी खेती को संभालने कौन, हम ही संभालते। तो आप आपकी आने वाली पीढ़ी को किसानी में लाएंगे या ला चुके हैं या? नहीं, अब हमारे तो क्या कि एक बच्चा है वो सर्विस करता है, बाकी मैं कर रहा हूँ बस खेती बाड़ी का काम। वो किसानी नहीं करते हैं? हाँ, वो नहीं। तो क्यों नहीं आपने किसान उन्हें बनाया या किसानी में भेजा? उसको उसको साहब क्या, अभी हम यहाँ कमा रहे जितने, वो घर खर्चा चलता है, वो सरकारी नौकरी लग जाए तो। अच्छा, सरकार की योजना या सब्सिडीज के क्या क्या फायदे मिलते हैं किसान को? सब्सिडी मिलती है तो उससे क्या वो एक चौथाई सब्सिडी मिलती है। जैसे 100 रुपए की चीज है, 75 पैसा 25 पैसा सब्सिडी मिलती है। वो भी हम पहले कोई भी चीज खरीदे, जैसे कोई टिलर है, डिस्प्लो है, मोर फ्लो है, ऊनने की मशीन है, तो पहले कोटेशन देना पड़ता है, फिर उसके बाद वो कोटेशन जाता है, वो पास हो जा तो ठीक भाई। कि कोई बताता है कि तुम्हारा 2.5 बीघे भी होगा, कोई कहते हैं 10 बीघा हो तो होती है। इस तरीके से वो होती है, सरकार का जो नियम है उस तरीके से। सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। क्या कोई ऐसी पारंपरिक नुस्खा या ऐसी कोई तकनीक जो आज भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? साहब मेहनत करते रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। नहीं, पारंपरिक वो कोई तकनीक, हाँ, जो आपके दादा या आपके फादर इस्तेमाल करते थे, वो आज भी आप वो कर रहे हो? नहीं, वो अभी नहीं, अभी तो ये नई चीजें जो चल रही है वही करना पड़ता। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि खेती करते वक्त या किसानी के दौरान ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको पसंद आती है, आपको खुशी मिलती है वो करने से? काम करने से फसल अच्छी होती तो दिल लगता काम करने में, और वो खराब होती तो मन नहीं लगता, थकान आ जाती है एकदम। और जो फसल अच्छी देती तो थकान भी नहीं आता, मन लगता है कि 2 पैसे कमाएंगे। मतलब अच्छी फसल को देख के आपके मन में खुशी आती है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आपने समय दिया और इतना प्रेम दिया आपने
आपने इतने अच्छे जवाब दिए उसके लिए भी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारा शो देखते रहिए। धन्यवाद।